जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी को कभी भी वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमें तो गुरु जी का स्वागत करना चाहिए। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं कि गुरु जी ने उनके साथ क्या क्या मिरेकल्स किए हैं और अपने दर्शन कैसे दिए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। साथ में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अमित है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, शुरू तो शुरू करो, मैं वैसे ही करूँगा। 24 नवंबर 2023 को गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। इन दिनों में बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा था। नेगेटिविटी हमारे परिवार में बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के कुछ ही दिनों में नेगेटिविटी कब पॉजिटिविटी में बदल गई पता ही नहीं चला। हर घड़ी गुरु जी के संग होने का एहसास होता है। हर पल गुरु जी मुझे समझाते हैं, चिंता ना लिया कर, चंगा सोचा कर, सब दे नाल चंगा करया कर। संगत जी, मुझे मई में गुड़गांव में रिलेटिव के घर उनकी बेटी की शादी में जाने का मौका मिला, जो कि गुरुद्वारे में हुई थी। वहाँ पे गुरु जी के होने का एहसास हुआ। बहुत ही अद्भुत एहसास होता है। शादी के फंक्शन के बाद मैं जब फ्री हुआ तो रात भर जागने के बाद और शादी में लंच के बाद इतना थक गया कि बस अब कोई सोने को बोल दे तो मैं अपनी थकान मिटा लूँ। लेकिन घर से सोच के आया था, जितना भी टाइम मिले गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगा। और बड़े मंदिर जाने के लिए टैक्सी की वेट करने लगा। और संगत जी, वहाँ खड़े खड़े 45 मिनट्स हो गए, लेकिन कोई टैक्सी या ऑटो वाला जाने को रेडी नहीं हुआ। तभी थोड़ी देर में एक ऑटो ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से कोई नहीं जाता, आप मेट्रो से चले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। और मैंने वैसे ही किया और छतरपुर के मेट्रो स्टेशन पर उतर के ऑटो में बैठ गया और ऑटो से मंदिर तक वॉक करते हुए और थक गया। हिम्मत नहीं बची थी इस दिन, लेकिन गुरु जी के दर्शन का जुनून था तो एनर्जी आ गई। बड़े मंदिर में एंटर करने के बाद पता नहीं थकान कहाँ गई और दर्शन भी किए, लेकिन दर्शन से पहले कुछ लाइन का कन्फ्यूजन भी हुआ और दर्शन स्टैंडिंग ही हो पाए। शायद गुरु जी की यही प्लानिंग थी या यही उन्हें मंजूर था। सोच के मैंने सेवादार अंकल से कुछ नहीं कहा और लंगर प्रसाद किया। ना जाने इतना पेट भरा होने के बावजूद भी मैंने लंगर प्रसाद कैसे किया और हैवी भी नहीं लगा। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि यहाँ तक थकान कहाँ गई पता नहीं और फुल एनर्जी थी। उसके बाद मैंने ऑटो या टैक्सी के लिए बड़े मंदिर से एयरपोर्ट जाने के लिए देखा, लेकिन कुछ साधन नहीं मिल रहा था और ओला टैक्सी कैंसिल हो रही थी। एक ओला ड्राइवर ने कहा, आप बाहर मेन रोड तक आ जाओ, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट एयरपोर्ट टाइम से पहुँच जाऊँ, फिर रेस्ट कर लूँगा। लेकिन संगत जी, मेन रोड तक वॉक करते करते इतना थक गया कि एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया। शायद गुरुजी कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, ऐसा लगा। और जैसे ही मैं टैक्सी तक पहुँचा, टैक्सी चली, इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो गुरुजी की प्लानिंग समझ में आई कि वो मेरी फ़्लाइट मिस नहीं करवाना चाहते थे। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। बारिश के होते हुए टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि हम सही समय पर निकल आए। अब ट्रैफिक जाम लगेगा बारिश की वजह से, और ऐसा दिख भी रहा था क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ थी। पर गुरु जी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट टाइम से पहुंचा दिया। वहाँ एक और सरप्राइज़ था। ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट्स डिले थी, लेकिन मेरी फ़्लाइट टाइम पर थी क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं।
संगत जी, एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मेरी न्यू जॉब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही लगी थी। तो यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो मेरा काम करने के तरीके से परेशान थे। तो मेरे पास डेली गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तेरे आसपास एक जाल है, मैं सब देख लूँगा, तू अपने चंगे कर्म रखी, मैं इन सब का खेल बदल दूँगा, तो चिंता ना करें। बस संगत जी, ये मैसेज ऑलमोस्ट डेली बार बार मेरे को आते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था और एक दिन मैंने एक एम्प्लॉय को मीटिंग के दौरान मेरी फ़ोटो और वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो जो प्लानिंग कर रहा था उसमें वो कामयाब नहीं हुआ और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ऐसे ही मेरे अंग संग रहना और मेरा ख्याल रखना। डेली गुरुजी के मुझे कबूतर रूप में और बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते हैं और मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करता हूँ। एक और सत्संग आपसे शेयर करता हूँ। ये पहले से ही गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे, मैंने तेरे कुछ अपने तेरे तो दूर कर दिते ने, क्योंकि वो गला तेरे बारे में कर देने, तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और संगत जी, जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे ही मेरे अपनों का चेहरा गुरुजी ने मुझे साफ साफ दिखा दिया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ जो कि मेरी बड़ी बेटी के 10th के रिजल्ट से रिलेटेड है। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी मेरी बेटी के मार्क्स को लेकर और संगत जी, जितने बोले थे उससे अच्छे ही मार्क्स आए। गुरुजी ने उसे 93% ब्लेस करे हैं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहाँ अहमदाबाद आने के बाद हम सब यानी मेरी वाइफ और बेटियाँ उदास थी, गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सके। तो गुरुजी से अरदास लगाई तो संगत जी, रास्ता गुरुजी ने खुद ही बना दिया। मेरी आंटी जी के ताया जी की बेटी यहाँ अहमदाबाद में ही रहती है और उनसे मिलने पर पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है और सत्संग में जाती रहती है। तो उनके ज़रिए गुरुजी ने हमें भी सत्संग में बुलाया। मेरी आंटी और बेटियों को टाइम से सत्संग में पहुंचा दिया, लेकिन मैं लेट हो गया और सत्संग में जाने से पहले गुरुजी ने सुबह से ही मैसेज दिया था कि 7777 के रूप में ब्लेसिंग्स और दर्शन दूंगा और ऐसा ही हुआ। जब हम सत्संग जा रहे थे मुझे एक स्विफ्ट डिज़ायर मिली जो मेरे आगे चल रही थी और उसका नंबर 7777 था। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। लेकिन मैं सत्संग ख़त्म होने पे पहुंचा। गुरुजी के होने का वो सुनहरा डिवाइन एहसास मिला और नेक्स्ट डे गुरुजी का स्वीट मैसेज, महापुरुषानु इंतज़ार नहीं कराईदा, सॉरी गुरुपा लेट आने के लिए, मैं सदा इसका ध्यान रखूँगा। अंकल जी के सत्संग यहीं समाप्त होते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें ऐसे ही दर्शन कराते हैं, ऐसे ही 7777 की ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें ऐसे ही टाइम पर पहुंचाते हैं ताकि हम लेट ना हो। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी को कभी भी वेट नहीं कराना चाहिए क्योंकि हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे होते हैं। संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाएं, हमें हमेशा टाइम से पहले ही पहुंचना चाहिए। हमें कभी भी लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमेशा कहा जाता है जब भी कोई सत्संग अटेंड करो तो गुरुजी का हमें स्वागत करना है, हमें गुरुजी को इंतज़ार नहीं कराना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी कोई भी सत्संग में जाएं, समय से पहले ही पहुंच जाएं ताकि आपको अच्छे से ब्लेसिंग्स मिल सके और आप गुरुजी की प्रेजेंस को फील कर पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।